हमने काफी सारे कंट्रोलर्स रिव्यू कर रखे हैं अपने चैनल पे, बट वो सब रेगुलर साइज के कंट्रोलर्स थे। आज हमारे पास है रेगुलर साइज से थोड़ा छोटा कंट्रोलर, पावर की तरफ से नैनो एनहांस्ड वायर्ड कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर 3150 रुपीज का है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ बाकी रेट चेंज होते रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे भी दे ही देता हूँ। और पावर के बारे में जिसको नहीं पता उनको बता दूं, ये लाइसेंस्ड एक्सेसरीज बनाते हैं। जैसे ये वाला कंट्रोलर होगा, ये Xbox सीरीज S और X के लिए लाइसेंस्ड है। हमने इनके दो कंट्रोलर्स पहले भी रिव्यू कर रखे हैं, काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। और ये छोटा कंट्रोलर रिव्यू करने का रीजन एक तो मेरे छोटे छोटे हाथ, दूसरा आप में से जितने भी गेमर्स हो, कभी भी इंटेंस एक्शन होता है गेम में, लगता है कि मतलब जैसे सोल्सबोर्न गेम में फाइट चल रही है, मार रहे एकदम लगता ना है कि यार अनकंफर्टेबल हो रहा है, कंट्रोलर हाथ से फिसल रहा है कुछ है। तो वहां पे छोटा कंट्रोलर अगर हाथ में हो तो ग्रिप बढ़िया रहेगी। तो मैंने कहा चलो इसको रिव्यू करके देखते हैं कि ये एक्चुअल काम आएगा या नहीं। डब्बा खोल लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है हमारे को, ये कंट्रोलर बन रखा है और भाई ये निकल जाता है कंट्रोलर। भाई देख रहे हो कितना छोटा सा कंट्रोलर है, मेरे हाथ देखो और उसके अंदर भी देखो कितना छोटा सा लग रहा है ये। और इसके अंदर एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाएगी और यहाँ पे Xbox गेम पास अल्टीमेट मिल जाएगा 1 महीने के लिए इंक्लूडेड इन द बॉक्स, और एक यूजर मैनुअल मिल जाती है। और भाई यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा 3.62 इंचेस का कंट्रोलर है। अगर इसको रेगुलर कंट्रोलर से कंपेयर करें तो रेगुलर कंट्रोलर 4.14 इंचेस का होता है और ये उसके सामने कुछ इतना छोटा है। यहाँ पे हमारे को 3.5 mm हेडसेट जैक मिल जाएगा जो आपका हेडफोन लगाने में काम आएगा। और जो इसके डी पैड्स है ना, उनके ऊपर एंटी फ्रिक्शन रिंग्स बने हुए हैं जो आप देख सकते हो क्लोजली। इसके ऊपर थंब की ग्रिप बहुत बढ़िया बन जाती है और पीछे की तरफ हमारे को डायमंड टेक्सचर्ड ग्रिप मिलती है जिससे हमारी होल्डिंग ग्रिप जो है बहुत बढ़िया हो जाती है, कंट्रोलर को पकड़ने वाली। और ये जो 3.5 वाला जैक है ये पीसी और Xbox दोनों पे काम कर जाता है। और जैसे कि छोटा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का वेट हमारे को सिर्फ 165 ग्राम्स मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग आवर सेशन में हाथ में लेके गेमिंग करते हो, कंट्रोलर को हाथ में लेके गेमिंग करते हो, तो आपको ऐसा कोई भारी नहीं लगेगा। अब इसके हाइलाइटिंग की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑफिशियली लाइसेंस्ड है Xbox सीरीज S और X के लिए। और यहाँ पे हमारे को दो डेडिकेटेड प्रोग्रामेबल बटन्स मिल जाते हैं। इस बटन के थ्रू हम इन दोनों बटन्स पे कोई भी एक्शन असाइन कर सकते हैं पूरे कंट्रोलर का। फॉर एग्जांपल टेकन वगैरह आप खेलते हो और आपको Y और B के लिए एक ही बटन असाइन करना हो तो आप इसके ऊपर असाइन कर सकते हो और आराम से आप फाइटिंग कर सकते हो दोनों बटन की एक साथ। और भाई डिवाइस कंपैटिबिलिटी, ये कंट्रोलर Xbox सीरीज S और X के लिए ऑफिशियली लाइसेंस्ड है। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि Xbox पर कंट्रोलर ऐसे ही नहीं चल जाता, हमारे पास लाइसेंस्ड कंट्रोलर होना चाहिए, वरना पीसी पे एंड्रॉइड पे तो कोई भी प्लग एंड प्ले हो जाता है। बट Xbox के लिए लाइसेंसिंग लगती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और अगर आपको Xbox One पे इसको यूज करना है या इवन Windows 10 और 11 पे यूज करना है, उसके ऊपर भी कंपैटिबल है, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले आप इसको कर सकते हो। एंड हमने इसको एंड्रॉइड पे भी टेस्ट किया, एंड्रॉइड पे भी आराम चल जाता है। अब एंड्रॉइड फोन पे चल जाएगा तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड टीवी पे भी चल जाएगा। और यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड Xbox वाला बटन मिल जाता है एंड इवन शेयर वाला बटन भी मिल जाता है। और भाई जैसे कि वायर्ड कंट्रोलर है, वायर का कोई चक्कर ही नहीं है, 10 फुट लंबी वायर है। आपका टीवी या पीसी एक कमरे बढ़ा हुआ, दूसरे कमरे तक जैसे पीछे तक बैठ के गेम खेल लो, कोई चक्कर ही नहीं है, अच्छी खासी लंबी वायर है। अब भाई गेमिंग कंट्रोलर है, मेनली क्या मैटर करता है, गेमिंग एक्सपीरियंस। हमने इसको लगा के गेमिंग वगैरह करके देखी, Xbox पे भी, पीसी पे भी, इवन एंड्रॉइड पे भी। यहाँ पे गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है क्योंकि इसका साइज मेरे हाथों के हिसाब से इसका साइज बहुत परफेक्ट है, एकदम सही से फिट हो जाता है हाथ में और लंबे टाइम तक यूज करने में हाथों में ऐसा कोई दर्द वर्द भी नहीं होता। यूजुअली मैं Xbox का ऑफिशियल कंट्रोलर यूज करता हूँ तो 2-3 घंटे बाद फील होता है कि हाँ भाई हाथ थकने लग गए हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इससे मैंने घंटों गेमिंग करके देखी, ऐसा मेरे हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इसके अंदर हमारे को डुअल रंबल मोटर्स मिलती है जो कि काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देती है। इसकी वाइब्रेशन ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, आप लंबे आवर्स तक गेमिंग कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार वाइब्रेशन ऑफ ही कर देता है इससे बढ़िया। तो ऐसा नहीं है, इसकी वाइब्रेशन काफी स्मूथ है और इसकी वाइब्रेशन Xbox पे, पीसी पे आराम से काम कर जाती है। यस, एंड्रॉइड पे हमने एस्फॉल्ट खेल के देखा था, उसके अंदर तो काम नहीं की। और बाकी इसके बटन की फील्स बढ़िया है, जैसा ओरिजिनल Xbox का कंट्रोलर है ना, बिल्कुल वैसे इसके बटन फील देते हैं। यहाँ पे इसके डी पैड्स पे एंटी फ्रिक्शन रिंग्स वगैरह दे रखे हैं, उसकी वजह से जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया रहता है। और भाई जैसे कि वायर्ड कंट्रोलर है तो बैटरी की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लंबी वायर लगा के अपना जितना मर्जी देर तक खेलो। और तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होगा भैया चलो आपने छोटे हाथों के हिसाब से बता दिया, बड़े हाथों के हिसाब से मतलब क्या सीन है, हमारे हाथ बड़े, हमारे को अगर ऐसा कंट्रोलर चाहिए हो तो हमारे स्टूडियो में बड़े हाथ वाले लोग भी हैं, हमने उनके साथ भी कंट्रोलर शेयर किया और उनसे गेमिंग करवा के देखी, उनका भी यही फीडबैक है इसके एर्गोनॉमिक्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, छोटा सा गेम पैड है, हाथ में एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है और लंबे गेमिंग के सेशन के बाद भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डेफिनेटली बड़े हाथ वाले लोग भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अब यही बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, ये जो कंट्रोलर है ये वन ऑफ अ काइंड है, लाइक इसका किसी से कंपैरिजन नहीं है क्योंकि जो इसका की फैक्टर है वो इसका साइज है। तो जो कुछ ऐसे प्लेयर है जिनको टाइटर ग्रिप चाहिए और हाथ में अच्छा कंफर्ट चाहिए, लंबे टाइम तक गेमिंग करनी है और ज्यादा खेलने के बाद हाथों की थकावट नहीं चाहिए, तो वो लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इनफैक्ट पावर का कहना है जो Xbox कंट्रोलर के यूजर है ना, जिसका स्टैंडर्ड साइज वाला है, उन्हीं की हेवी डिमांड पे ये कंट्रोलर बनाया गया। उनको काफी रिक्वेस्ट आई कि हमारे को सेम Xbox वाली फील चाहिए लेकिन एक कॉम्पैक्ट साइज में। तो कह रहे ये रहा भाई साहब। तो अगर हैंड या कॉम्पैक्ट साइज का कंट्रोलर आप ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिल रहा था ऑप्शन, तो भाई ये आप कंसीडर करके चल सकते हो। बाकी ओवरऑल कंट्रोलर की फील बढ़िया है, Xbox सीरीज S या X का जो ओरिजिनल कंट्रोलर है ना उसके जैसा ही फील देता है, बस मिनी वर्जन है उसका। बाकी आपको कैसा लगा कंट्रोलर या आप कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर किसी और कंट्रोलर का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आता सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।